मजाज को याद करने की बहुत सी वजह हो सकती हैं। कोई उन्हें शेरो शायरी से याद करता है, कोई उन्हें उनकी ज़ाती ज़िंदगी से याद करता है, कोई उन्हें उनके इश्क से याद करता है। लेकिन हम अक्सर ये सोचते हैं मजाज को हम कैसे याद करें। अब लखनऊ में खड़े होकर के मजाज की मज़ार पर सफ़िया अख्तर की मज़ार है, यहाँ पर उनकी वालदा की मज़ार है। यहाँ हम मजाज को किस अंदाज में याद करें, किस अंदाज में हम आपको बताएं कि मजाज वो कौन सी शख्सियत थे कि जो आज भी उनका नाम भर खाली मजाज आता है और लोग जो है आंखों में चमक दौड़ जाती है। तो वो कौन सी बात आपको बताई जाए या वो कौन से जज्बात हैं जो जाहिर किए जाएं जिससे आप मजाज की उस रूह तक की पहुंच पाइए जिसका असर इतना असर था कि कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, मजाज के बारे में लोग सुनना चाहते थे, मजाज से बात करना चाहते थे। मजाज का बोलने का अंदाज और एक चुटीला अंदाज वो बहुत मतलब जायकेदार बातचीत तो देखिए बहुत संजीदा रहते थे, लेकिन जब बात करते थे तो बहुत ही चुटीले अंदाज में बातचीत करते थे, उनके फिक्रे बड़े वो होते थे। और लोग क्योंकि ये हम लोग अक्सर कहते थे कि हाँ ये बातचीत जो है मजाज की अपनी है। नहीं, मजाज जिस ज़मीन से थी वो ज़मीन थी रुदौली की, रुदौली में पैदा हुए। मजाज रुदौलवी लिखते भी थे लेकिन जिसे बाद में मजाज लखनवी कहा जाने लगा। तो रुदौली जो बाराबंकी की जो ज़मीन थी, वहाँ का बोलने का एक अंदाज़ ही यही है कि वो आपसे बातचीत करते-करते कोई फ़िक्रा कस देंगे और आप घंटों उस पे हँस सकते हैं। तो मजाज में वो चीज़ थी और मजाज एक कोई फ़िक्रा कस देते थे तो उनके दोस्त जो है घंटों हँसते। तो ये जो दोस्तों के बीच में चुगलबाज़ी थी, संजीदगी थी और तमाम बातें थी कहने के लिए, वो मजाज में थी। मजाज को एक और चीज़ के लिए अगर हम याद करें कि मजाज एक बहुत ही हसास दिल आदमी थे। मोहब्बत की टूट करके की, शेर व शायरी की टूट करके शेर व शायरी की। लेकिन दिल जो उनका था बड़ा नाजुक, तो कहते हैं बहुत नाजुक था दिल, लेकिन दिल बहुत हसास था। उसमें बहुत कुछ कहने के लिए था। मजाज तड़प उठते थे। मजाज दिन भर तफरी कर सकते हैं लेकिन मजाज किसी की तकलीफ देख करके तड़प उठते थे। मजाज को अपनी बहन सफिया अख्तर यहीं उनके बगल में लेती, बेइंतहा चाहने वाला भाई। जब सफिया अख्तर ने कहा कि हम जानिसार अख्तर से शादी कर रहे हैं तो मजाज ने कहा एक बार सोच लो, जानिसार अख्तर एक आंधी है। तो मतलब मजाज जान रहे थे कि जानिसार अख्तर का क्या मिजाज है और उनका रवैया क्या है और उनकी ज़िंदगी के पहलू क्या क्या हैं, लेकिन उन्होंने बहन को रोका नहीं। बहन से खाली इतना कहा कि एक बार और सोच लो। बहन ने कहा कि नहीं मैं करूँगी शादी। सब तैयार, बिल्कुल बहुत मज़े से उन्होंने वो इंतज़ाम किया और आगे आगे भाई की तरीके से लगे रहे। मजाज ने कभी शिकायत नहीं की। उनकी माँ जो वालदा उनकी कब्र यही जगह पर है, वो हमेशा ये एक ही यही तो ख्वाहिश थी कि मजाज अपने मुंह से कह दे कि हमें ये चाहिए। मजाज ने जिंदगी में अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर ही नहीं की, खाली शेर लिख दिए और गजल कह दी, नज्म कह दी, ताकि आप मतलब अंदाजा लगाइए कि हम मजाज क्या चाहते हैं। लेकिन मजाज ने तो अपनी जबान से कुछ नहीं कहा। माँ, ऐसी चाहने वाली बहन, भाई, सब तो मजाज से चाहते थे कि कुछ तो मजाज कह दें, मजाज ने नहीं कहा। तो ये एक हसास दिल, एक ऐसा दिल जिसके अंदर तमाम सवाल थे, तमाम जज्बात थे, तमाम कुछ कहने को था, लेकिन उसने अपनी जबान से नहीं कहा। उसने अपनी नज्म लिख दी और नज्म जो है लोग ले उड़े, उसको खूब मकबूलियत हुई, तो ये खूब माना गया। यहाँ तक कि जब तरक्की पसंद तहरीक की जब शुरुआत हुई, देखिए मजाज में एक जो शेर व शायरी और शायर अलग हटा दिए, क्या बेहतरीन संगठन करता था। बहुत कम रिसोर्सेज में, बहुत कम चीज़ों में उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक में अपने को झोंक दिया और आज तरक्की पसंद तहरीक ऐसी खड़ी है कि पूरी दुनिया में उसको मानने। भाई आप बताइए, तरक्की पसंद तहरीक से पहले दुनिया में तमाम मुल्कों में हमारे लेखकों को कौन जानता था, हमारे शायरों को कौन जानता था। ये तहरीक ने रूस हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, कहाँ नहीं हमारे लेखकों को पहुँचाया। तो मजाज बेहतरीन संगठन करता थे, दोस्तों का दोस्त था, शायर था और एक बेहतरीन भाई था, एक शानदार बेटा था। और जिस मिट्टी में रहे, वो चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, सब में उन्होंने टूट करके उस मिट्टी को चाहा और कुछ ना कुछ दे करके वहाँ से निकल गए। मजाज के बारे में तो ये कहा जा सकता है, अगर आप बोलिए तो घंटों बोल सकते हैं, घंटों क्या पूरे दिन बोल सकते हैं, क्योंकि मजाज की एक एक करवट, एक एक आहट, उनके आहंग पर कितना आप बोलिएगा। हम इस वक्त इसलिए ये कहने की बहुत सी जगह थी, ये बात कहने खास यहाँ निशादगंज के लखनऊ में कब्रिस्तान में इसलिए आए हैं क्योंकि साल भर से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मज़ार की जो मज़ार है वो खुली हुई है और बहुत बदहाल हालत में थी, तो इस पर छत बन जाए। आज खुशी की ये छत बनने के बाद सबसे पहले हम ही आए और ये छत बन गई है और अब लोग यहाँ आएंगे। हम हमेशा कहते हैं ना, रूस और अमेरिका में वो अपने लेखकों को कैसे याद करते हैं,
ہم نے بھی اپنے لیکھکوں سے سہجا ہے، یہ جو چھت ڈالی ہے، اب ہم کو لگتا ہے کہ ہاں، یہاں پہ تھوڑا-سا اور ٹھیک-ٹھاک حساب کتاب رہے گا اور چیزیں صحیح ہوں گی۔ لکھنؤ آنے والے لوگ مزار کی قبر تک آ پائیں گے، مزار کی مزار پہ آ پائیں گے اور اپنی عقیدت پیش کر پائیں گے اور یاد کر پائیں گے اپنے اس حساس شاعر کو، جس نے اپنی پوری زندگی غرق کر دی، صرف یہ کہنے کے لیے کہ میں زندہ ہوں۔